पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी नहीं हूं, शिवराज नहीं हूं, जो घोषणा करूं कि हम 205 सीटें लाएंगे या 150 सीट लेकर आएंगे। देखिए, मैं ना तो मैं ना तो मोदी हूँ ना शिवराज सिंह कि हम ये घोषणा करें हम 200 पार 150 पार। मैं ये नहीं करता। मुझे तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। आज मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया है। यूपी चुनाव पर वह बोले कि उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है वह हमारे देश की संस्कृति बचाने को लेकर हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है ये हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष है। हमारे जो देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति और यही हमारा संघर्ष है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी ये सच्चाई को पहचानेगी। और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सब मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं जानता, मैं तो पूरा केस नहीं जानता। कमलनाथ ग्वालियर में पुलिस प्रशासन द्वारा एनएसयूआई नेताओं पर की गई कार्यवाही के विरोध में आयोजित एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पिछले दिनों ग्वालियर में हुए घटनाक्रम के दौरान एनएसयूआई नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी नहीं हूं, शिवराज नहीं हूं, जो घोषणा करूं कि हम 205 सीटें लाएंगे या 150 सीट लेकर आएंगे। देखिए, मैं ना तो मोदी हूँ ना शिवराज सिंह कि हम ये घोषणा करें हम 200 पार 150 पार। मैं ये नहीं करता। मुझे तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। आज मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया है। यूपी चुनाव पर वह बोले कि उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है वह हमारे देश की संस्कृति बचाने को लेकर हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है ये हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष है। हमारे जो देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति और यही हमारा संघर्ष है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी ये सच्चाई को पहचानेगी। और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सब मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं जानता, मैं तो पूरा केस नहीं जानता। कमलनाथ ग्वालियर में पुलिस प्रशासन द्वारा एनएसयूआई नेताओं पर की गई कार्यवाही के विरोध में आयोजित एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पिछले दिनों ग्वालियर में हुए घटनाक्रम के दौरान एनएसयूआई नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी नहीं हूं, शिवराज नहीं हूं, जो घोषणा करूं कि हम 205 सीटें लाएंगे या 150 सीट लेकर आएंगे। देखिए, मैं ना तो मोदी हूँ ना शिवराज सिंह कि हम ये घोषणा करें हम 200 पार 150 पार। मैं ये नहीं करता। मुझे तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। आज मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया है। यूपी चुनाव पर वह बोले कि उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है वह हमारे देश की संस्कृति बचाने को लेकर हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है ये हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष है। हमारे जो देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति और यही हमारा संघर्ष है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी
ये सच्चाई को पहचानेगी। और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सब मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं जानता, मैं तो पूरा केस नहीं जानता। कमलनाथ ग्वालियर में पुलिस प्रशासन द्वारा एनएसयूआई नेताओं पर की गई कार्यवाही के विरोध में आयोजित एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पिछले दिनों ग्वालियर में हुए घटनाक्रम के दौरान एनएसयूआई नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।